नमस्कार, शाम के 4 बजने वाले हैं। वक्त फास्ट एंड फैक्ट्स का है। इस बुलेटिन में हम आपको सारी खबरें पूरी रिसर्च के साथ बताते हैं। मैं हूं रूबिका लियाकत और मेरे साथ हैं विद्या नाचा। नमस्कार। काला धन रखने वालों को पीएम मोदी ने कड़ा संदेश दिया है। गोवा में पीएम ने कहा कि पूरी सफाई करूंगा। काले धन पर बोलते हुए एक मौका ऐसा भी आया जब पीएम भावुक हो गए। पीएम ने कहा कि वो कुर्सी के लिए पैदा नहीं हुए। लोगों की दिक्कतों को देखते हुए पीएम ने 50 दिन का समय मांगा। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी पर भी निशाना साधा। अगर 30 दिसंबर के बाद कोई मेरा गलत इरादा निकल जाए, आप जिस चौराहे में मुझे खड़ा करेंगे, मैं खड़ा होकर के देश जो सजा करेगा वो सजा भुगतने के लिए तैयार हूं। मुझे पता नहीं क्या था, कहां जाता था। उनको लग रहा था कि मोदी के बाल नोच लेंगे तो मोदी डर जाएगा। अरे मोदी को जिंदा जला दोगे तो भी मोदी डरता था। 2G स्कैम, कोयला स्कैम, अरबों खरबों, मालूम है ना साहब, मालूम है ना। आज 4000 रुपया बदलने के लिए लाइन में खड़े रहना पड़ता है जी। अपने भाषण के आखिर में पीएम ने सिर झुकाकर काफी देर तक लोगों का अभिवादन किया। पीएम ने कहा कि काले धन के बाद वो बेनामी संपत्ति वाले लोगों के खिलाफ कार्रवाई करेंगे। पीएम के मुताबिक 10 महीने पहले नोट बैन पर सीक्रेट ऑपरेशन शुरू किया गया था। एक छोटी टीम बनाई गई थी। पीएम ने कहा कि 2 लाख रुपए से ज्यादा के गहनों की खरीद पर पैन जरूरी करने के फैसले को उन्होंने विरोध के बावजूद वापस नहीं लिया। पीएम के मुताबिक आधे से ज्यादा सांसदों ने उन्हें गहनों की खरीद पर पैन जरूरी करने के फैसले के विरोध में चिट्ठी लिखी। पीएम ने यह भी कहा कि दुनिया में कहां-कहां ब्लैक मनी का काम चल रहा है, इसकी जांच भी हो रही है। पीएम के भाषण का राज्यसभा सांसद डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने स्वागत किया है। दूसरी तरफ विपक्ष इसे नाटक बता रहा है। डॉक्टर सुभाष चंद्रा ने कहा कि पीएम देश के लिए बेहद अहम कदम उठा रहे हैं। ऐसे में लोगों को उन्हें वक्त देना चाहिए। प्लीज बेयर पेशेंस रखिए। 60 वर्ष की जिंदगी रहती है हमारी एवरेज इंडियंस की। क्या उसमें से 50 दिन देना कोई कठिन है जो आज आपके प्रधानमंत्री ने मांगे हैं? कांग्रेस ने आरोप लगाया कि पीएम गरीबों का अपमान कर रहे हैं। सीपीएम के मुताबिक 50 दिन का समय मांगकर पीएम लोगों को बरगला रहे हैं। पहले भी इन्होंने गलत बयानी की थी, गुमराह किया था। अब हिसाब देने का समय है प्रधानमंत्री जी। नाटक करने का और भावुकता का, ये पाखंड करने का समय नहीं है। मेरे ख्याल में वो थोड़ा भ्रमित कर रहे हैं लोगों को। 8 नवंबर की आधी रात से 500 और 1000 के नोट चलन से बाहर हो गए। लोग 500 और 1000 के नोट 30 दिसंबर तक बैंक और डाकघर में जमा कर सकते हैं। 30 दिसंबर तक भी अगर आप बैंक और डाकघर में 500 और 1000 के नोट जमा नहीं कर पाए तो उसके बाद 31 मार्च 2017 तक आरबीआई में जमा कर सकते हैं। 24 नवंबर तक बैंक में आईडी कार्ड दिखाकर रोज 4000 रुपए तक के नोट बदले भी जा सकेंगे। 24 नवंबर के बाद 4000 की लिमिट बढ़ जाएगी। पीएम ने आज गोवा के बाद कर्नाटक के बेलगाम की जनसभा में भी काले धन वालों पर निशाना साधा। बैंकों से पैसे निकालने के लिए देश भर में आज लगातार चौथे दिन भी लंबी लंबी लाइनें लगी हुई हैं। छुट्टी का दिन है, लिहाजा जिन्हें अभी तक एटीएम से पैसे निकालने का मौका नहीं मिला था, आज वो भी लाइन में लगे। देश के अलग अलग शहरों में इसी तरह एटीएम और बैंकों के बाहर लंबी लंबी कतारें दिखी। कुछ लोग तो ऐसे भी थे जो आधी रात के बाद से ही बैंक और एटीएम के बाहर लाइन लगाकर खड़े हो गए। छुट्टी का दिन, सभी लोग आराम से सोकर उठते हैं, लेकिन आज ऐसा नहीं है। दिल्ली में लोग एटीएम्स के बाहर खड़े हैं, कतारों में खड़े हैं, बैंक के बाहर खड़े हैं। कोई नोट बदलवाना चाहता है, कोई एटीएम से पैसे निकालना चाहता है। सर, कितनी देर से इंतजार कर रहे हैं? मेरे को 2 घंटा हो गया है। 6:30 बजे आया था, बट इतना बड़ा बदलाव लिया है तो थोड़ा बहुत परेशानी आएगी। मुंबई के विक्रोली में एक बैंक ने अपने ग्राहकों के लिए कुर्सी और चाय पानी का भी इंतजाम किया था। इस वक्त हम मुंबई के विक्रोली इलाके में हैं। आपको बता दें, इस बैंक में भीतर भी भीड़ है और बाहर भी भीड़ है। लोग जो बाहर बैठे हैं वो अपनी बारी का इंतजार कर रहे हैं। ऐसे में लोगों को कई घंटे इंतजार करना पड़ रहा है, जिसे ध्यान में रखते हुए आप देख सकते हैं बैंक ने कुर्सी प्रोवाइड की है, पानी प्रोवाइड किया है, लोगों को चाय भी दे रही है बैंक।
ताकि किसी भी प्रकार की दिक्कतें ना हो। इस वक्त हमारे साथ कुछ लोग हैं, सीधा मुनि से जानते हैं। सर क्या कहेंगे? हम बैंक को धन्यवाद देते हैं और हर एक बैंक ऐसा ही कस्टमर को सुविधा देना मांगता है। वित्त मंत्री अरुण जेटली के मुताबिक हालात सामान्य होने में 2-3 हफ्ते लग सकते हैं। देश भर के 2 लाख से ज्यादा एटीएम में 500 और 2000 के नए नोट के मुताबिक बदलाव किए जा रहे हैं। नासिक प्रेस से 500 रुपए के 50 लाख नए नोट देश भर के एटीएम में भेजे जा रहे हैं। 500 रुपए के 50 लाख और नोट बुधवार तक एटीएम में डालने के लिए भेजे जाएंगे। इस बीच आरबीआई ने लोगों से अपील की है कि पैसे निकालकर घरों में न रखें। आरबीआई के मुताबिक छोटी करेंसी के नोट की कोई कमी नहीं है, लोग जब चाहे पैसे निकाल सकते हैं। 500 और 1000 रुपए के नोट पर पाबंदी के बाद जगह जगह ये नोट बरामद हो रहे हैं। कुछ जगहों पर तो लोग इन्हें फाड़ कर भी फेंक रहे हैं। पंजाब के पटियाला में पुलिस ने 2 करोड़ रुपए से ज्यादा के 500 और 1000 के नोट बरामद किए। हाईवे पर नाकेबंदी के दौरान 5 अलग अलग जगहों से ये नोट बरामद किए गए। उधर कोलकाता के गोल्फ क्लब इलाके में एक बैग से 500 और 1000 के नोट मिले। ये नोट फटे हुए थे। नोट के बारे में पता लगते ही लोगों की भारी भीड़ जुट गई। यहाँ पर गोल्फ क्लब रोड में 2 टाका का बंडल का बस्ता का नोट मिला, 1000 और 500 रुपया का। जो है ये फाड़ा हुआ नोट था, पूरा काटा हुआ नोट है। वो पांचिल के उस पर था, 2-3 बस्ता टाका था, वो लेके गया है। और मेरे पास भी है, ये 1-2 है मेरे पास, एक सब काट दिया। नोट को लेकर दिक्कतों के बीच कुछ ऐसे लोग भी हैं जो अपनी कोशिशों से लोगों की परेशानी दूर कर रहे हैं। दिल्ली के आर.के. पुरम इलाके में मोनू चाय 7 रुपए भी ऑनलाइन पेमेंट के जरिए ले रहा है। तो अब चाय की दुकान पर तो कोई भी 500 नोट देगा नहीं, और देगा भी तो मेरे पास खुले नहीं होंगे। तो इसलिए मैंने ये पेटीएम की सुविधा यूज़ की है कि अगर 7 रुपये की अगर बंदा चाय भी पीता है तो वो 7 रुपये उससे ईजी तरीके से पे कर सके। हाँ, 7 रुपये की चाय दी है और मैंने ऑनलाइन 7 रुपये की पेमेंट की है। सहूलियत तो बहुत है हमारे लिए भाई। अगर हमारे जेब में खुले पैसे नहीं है, जैसे क्राइसिस चल ही रहा है इस टाइम खुले पैसों का और बंदे पैसों का, तो हम ऑनलाइन के माध्यम से पेमेंट कर सकते हैं। 500 और 1000 के नोट पर बैन के बाद बैंकों में शनिवार तक 2 लाख करोड़ रुपए से ज्यादा रकम जमा हो चुकी है। नोट बैन के फैसले के बाद देश के अलग अलग बैंकों में 7 करोड़ से ज्यादा लेन देन हो चुके हैं। 500 और 1000 के नोट बैन होने से देश में सर्कुलेट होने वाली 86% करेंसी पर असर पड़ा है। पश्चिम बंगाल के दिनाजपुर और महाराष्ट्र के अकोला से भी भारी मात्रा में 500 और 1000 के नोट जब्त किए गए हैं। दिल्ली की पूर्व मुख्यमंत्री शीला दीक्षित के दामाद इमरान को घरेलू हिंसा के केस में गिरफ्तार कर लिया गया है। दिल्ली पुलिस ने शीला दीक्षित के दामाद इमरान को बेंगलुरु से गिरफ्तार किया। बाद में उन्हें पुलिस दिल्ली लेकर आई। शीला की बेटी लतिका ने जून महीने में दिल्ली के बाराखंबा थाने में अपने पति के खिलाफ घरेलू हिंसा और सामान चुराने का केस दर्ज कराया था। कई बार नोटिस भेजने के बाद भी जब इमरान ने छानबीन में दिल्ली पुलिस की मदद नहीं की तो उन्हें गिरफ्तार किया गया। IT एक्ट के तहत पुलिस ने केस दर्ज किया है और फिलहाल पुलिस इमरान को बेंगलुरु से गिरफ्तार कर बाराखंबा रोड थाने में यहां पर पूछताछ कर रही है और जो आरोप लगाए गए थे उनकी जांच कर रही है। शीला दीक्षित की बेटी लतिका और इमरान की शादी 1995 में हुई थी। पिछले 10 महीनों से लतिका और इमरान अलग अलग रह रहे थे। लतिका दीक्षित सामाजिक कार्यकर्ता हैं, अभी तक सक्रिय राजनीति से दूर हैं। लतिका दीक्षित शीला दीक्षित की इकलौती बेटी हैं। शीला के बेटे संदीप दीक्षित कांग्रेस के नेता हैं, पूर्व दिल्ली से सांसद भी रह चुके हैं। यूपी के बरेली में एक इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल ने अनुशासन के नाम पर करीब 150 स्टूडेंट्स के बाल बेतरतीब ढंग से कटवा दिए। बरेली के मशहूर लॉरेंस रोहेला इंटर कॉलेज की प्रिंसिपल अनुराधा सिंह ने 9वीं से लेकर 11वीं क्लास में पढ़ने वाले छात्रों के बाल सामूहिक रूप से कटवा दिए। बाल काटे जाने से नाराज अभिभावकों ने कॉलेज में पहुंचकर हंगामा किया, लेकिन प्रिंसिपल की दलील है कि अनुशासन बनाए रखने के लिए ये जरूरी था। बच्चों के बाल काटे गए बिना किसी रीजन के, पर ये बताया गया आपको खुद समझ जाना चाहिए था, पर बताया नहीं। और यहाँ लड़कियों को मारा गया इतनी मोटी स्टिक से कि तुम्हारा अफेयर चल रहा है। अगर किसी लड़की से बोले तो अफेयर चल रहा है, कोएड है, बोल सकते हैं। हमारे बेटे के बाल काटे गए हैं बिना बताए, बिना उसके, और इतनी बुरी तरह काटे गए हैं कि बस कुछ ही मत ही। कौन सा स्कूल है ये? जी लॉरेंस रोहेला। किस क्लास में पढ़ता है? जी 11th में। तो और भी बच्चों के बाल? जी 150 बच्चों के बाल काटे गए हैं। हाँ जी, पता ही नहीं, बताया नहीं, जैसे टीचर ने बताया नहीं, कह रहे कि बस बाल बड़े थे बच्चों के। बच्चों का लेट आना, उनकी बाइक्स का लेके आना, मोबाइल्स लेके आना, कुछ है गर्ल्स के साथ एंगेजमेंट, फर्नीचर तोड़ना और बालों वगैरह को लेके काफ़ी प्रॉब्लम थी। बच्चों को काफ़ी समय से वार्न किया जा रहा है कि आप लोग बाइक्स मत लाइए, अपने हेयर कट कराइए। जिन बच्चों ने नहीं कट कराए हैं उनको मैंने ये कहा था कि अगर आप लोग अब नहीं कराएंगे तो मैं स्कूल में करा दूंगी।
जिला प्रशासन ने छात्रों के बाल कटवाने की घटना की जांच के आदेश दिए हैं। बरेली के एसडीएम सदर बाल काटे जाने की घटना की जांच कर रहे हैं। अभिभावकों ने कॉलेज मैनेजमेंट के खिलाफ थाने में भी शिकायत दी है। स्कूल प्रिंसिपल पर लड़कियों को एक कमरे में बंद करने का भी आरोप लगा है, लेकिन प्रिंसिपल इससे इनकार कर रही है। अमेरिका के निर्वाचित राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप का विरोध बढ़ता जा रहा है। कई शहरों में लोगों ने उनके खिलाफ प्रदर्शन किया। राजधानी वॉशिंगटन में सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने व्हाइट हाउस के बाहर कैंडल लाइट मार्च निकाला। लोगों ने गीतों और कविताओं के जरिए ट्रंप का विरोध किया। न्यूयॉर्क में भी लोगों ने मैनहट्टन की सड़कों पर उतरकर ट्रंप का विरोध किया। प्रदर्शनकारियों ने कहा ट्रंप उनके राष्ट्रपति नहीं है। शिकागो में भी सैकड़ों प्रदर्शनकारियों ने सड़कों पर उतरकर ट्रंप के राष्ट्रपति चुने जाने का विरोध किया। 9 नवंबर को राष्ट्रपति चुनाव में डोनाल्ड ट्रंप की जीत के बाद से ही उनका विरोध हो रहा है। लोग इमिग्रेशन और समलैंगिकों के अधिकार जैसे मुद्दों पर ट्रंप की नीतियों के खिलाफ विरोध जता रहे हैं। मुसलमानों के खिलाफ ट्रंप के बयान और महिलाओं को लेकर ट्रंप पर लगे आरोप से भी लोग नाराज हैं। शुरुआत में ट्रंप ने कहा कि मीडिया उनके खिलाफ विरोध को बढ़ावा दे रहा है, लेकिन बाद में उन्होंने कहा कि प्रदर्शन अमेरिका के लिए ठीक है। शुक्रवार को ओरेगन के पोर्टलैंड शहर में ट्रंप विरोधी प्रदर्शन के दौरान एक व्यक्ति की गोली मारकर मौत भी हो गई।